हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ जीके क्लास। तो जीके की जो क्लास है यहाँ पर फ्री होने वाली है। तो टाइमिंग आप देख लीजिए, 10 AM को होगी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जीके की क्लास होने वाली है। और इंग्लिश की जो क्लास है, ये जितने भी नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन है यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को इंग्लिश की क्लास होगी। बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज होता है कि इंग्लिश हमारा वीक है, ठीक है ना। तो अगर आप बोलते रहोगे कि इंग्लिश हमारा वीक है, तो आपकी जो इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली है। आपको हार्ड वर्क करना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो हम लोग वोकेबलरी और ईडियम एंड फ्रेजेस और WS को कैसे कवर करने वाले हैं, ये मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। विद निमोनिक्स तो पढ़ेंगे ही हम लोग, और इमेजेस के थ्रू विजुअलाइज करके रूट वर्ड्स को देखेंगे और सफिक्स प्रीफिक्स लगा करके इस तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। और रटने से देखो, हर चीज़ ना रटा नहीं जाता है। रटाफिकेशन अधिक दिन तक काम भी नहीं आएगा, इसलिए हम लोग रटने पर अधिक फोकस नहीं करेंगे। तो आज का हमारा जो क्लास है ये जीके क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। और क्लास के एंड में आप लोग को सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। सेशन को लाइक कर देंगे अगर अच्छा लगेगा तो, और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था। यहाँ पर क्रिकेट टेस्ट मैच की बात हुई है। ये क्वेश्चन जो है ना, जितने भी अभी हम लोग करने वाले हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। किसी न किसी जो SSC एग्ज़ाम्स हैं, CGL हो, MTS हो, CHSL हो, इसमें पूछा गया क्वेश्चंस ही मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो जैसे यहाँ पर क्रिकेट टेस्ट मैच का पूछा गया है, तो हो सकता है कि T20 के बारे में भी पूछ दिया जाए कि पहली बार कब खेला गया था। वर्ल्ड कप के बारे में भी पूछ दिया जाए। तो ये सब चीज़ों को हम लोग विड्थ में कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखिए ऑप्शंस को, 2005 है, 1877 है, 1971 है और 1975 है। पहले तो हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था। ये 15 मार्च 1877 को खेला गया था, यानी कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर होगा। और किसके किसके बीच में ये खेला गया था, तो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये मैच खेला गया था। ये तो हुआ एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पहली बार T20 कब खेला गया था और किसके किसके बीच में खेला गया था। तो T20 मैच जो है पहली बार 2005 में खेला गया था, और ये इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के साथ ये जो मैच हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ था। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पहली बार वनडे मैच कब खेला गया था। तो ये 1971 को वनडे मैच खेला गया था और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था। अब हम लोग वर्ल्ड कप की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम कब खेला गया था। 1975 को वर्ल्ड कप खेला गया था, और इसमें जो है वेस्ट इंडीज़ जीता था, और ये मैच इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है। ये सारे जितने भी मैं आपको यहाँ पर बातें बताई, नोट डाउन करो। नोटबुक नहीं निकाले हो तो निकाल लो और पेन निकाल के नोट करते जाओ, और PDF तो मैं यहाँ पर आपको दे ही दूँगी, ठीक है। अब हम कुछ और फैक्ट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये सारे जितने भी फैक्ट्स मैं बताऊँगी उसको नोट डाउन करना है। तो हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कब खेला गया था, 1975 में खेला गया था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड कप का लेटेस्ट विनर कौन है, इंग्लैंड है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करना कि वर्ल्ड कप का जो लेटेस्ट विनर है ये इंग्लैंड है। इसके बाद मोस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और इंडिया की बात आती है तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जो है 2 बार जीता है, और पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार वो भी वर्ल्ड कप जीत चुका है पाकिस्तान। और 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया में खेला जाएगा, ये आप सभी को पता ही होगा, और नहीं पता है तो लिख लो। और 2027 में वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला जाएगा, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएंगे, ठीक है। तो आपको इतने सारे, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था, इसमें हमने कितने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। ऐसे ही आगे भी जितने क्वेश्चंस आएंगे ना, सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जितना भी इसका वेट बन सकता है, विड्थ, इसको कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर किस टाइप के कंटेंट आपको मिलने वाला है। और एक बात यहाँ पर मैं इससे हट के बता रही हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। मोस्टली किस में होता है, ये जीके में होता है, ठीक है। हमें कुछ याद नहीं हो रहा है। तो देखो, एक बार पढ़ने से ना जीके याद नहीं होता है,
आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाना है। आप जितनी बार एक चीज़ को देखोगे ना वो अपने माइंड में सेट होता जाएगा, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। जीके है और याद हो जाएगा, आप मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करते रहना। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया और आपको पता लग गया कि इसमें से कितने क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ओके, सेकंड नंबर, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व जो है डेंसिटी सबसे कम है? ऑप्शंस हैं सैटर्न, अर्थ, जुपिटर और मार्स। तो हम लोग यहाँ पर सौरमंडल सोलर सिस्टम की बात हुई है, तो इसमें जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी और लास्ट में आंसर आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सौरमंडल में सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं। आप सभी को पता ही है 8 प्लैनेट हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए इमेज, 8 प्लैनेट है, इधर 4 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये सबको पता होता है। तो अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन का आंसर पहले हम लोग कर लेते हैं कि सबसे कम घनत्व वाला, ठीक है, सबसे लोएस्ट डेंसिटी वाला जो प्लैनेट है वो सैटर्न है और हाईएस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है, वो अर्थ है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये जो आप ये सन है, सन के सामने आप देख रहे हैं ये मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है। ये 4 जो है एस्टेरॉयड बेल्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर में है। ओके, उसके बाद ये जुपिटर है, जुपिटर के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ये 8 हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मरकरी की। ये सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है और इसके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। यहाँ पर लिख लेना सैटर्न के पास में कि इसके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? वेनस की बात कर लेते हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह की बात करेंगे। तो शुक्र ग्रह को ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है और सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर पूछा जाए कि सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है तो बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि जब सामने में मरकरी है, सन के पास में है, सबसे पहले है तो मरकरी होगा, लेकिन नहीं, ये जो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वो कौन है? वीनस है। इसके बाद आता है ये जो वीनस है ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी ये है, ठीक है। ये फैक्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं अर्थ पे, ठीक है, जिसमें हम अभी रह रहे हैं और सबसे अधिक डेंसिटी वाला ये प्लैनेट है। इसको अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें बहुत सारा क्या होता है, जल ही जल है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट। उसके बाद इसके पास जो है ना नेचुरल सैटेलाइट है जो मून है। अभी चंद्रयान 3 गया है, ठीक है, ये आप सभी को पता ही है। तो इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक ही है, मून है। अच्छा, तो यहाँ पर वीनस की सैटेलाइट है या नहीं? तो वीनस और मरकरी जो है इसकी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अर्थ की बात हो गई यहाँ पर। अब हम लोग मार्स को देखते हैं, मंगल ग्रह को, है ना। तो इसको क्या रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारा मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, जिस वजह से जो है मार्स ये रेड दिखता है। और इसके 2 सैटेलाइट हैं, मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, फोबोस और डिमोज। ये 2 सैटेलाइट नाम आपको याद रखना है, फोबोस और डिमोज। और इसी मार्स प्लैनेट में एक माउंटेन भी है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और पूरे सोलर सिस्टम का ऊंचा पर्वत यहीं पर मार्स में आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये तो अब एस्टेरॉयड बेल्ट जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वाले प्लैनेट को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग इन चारों को देखेंगे। एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसके अंदर में 4 है, यहाँ बाहर में 4 प्लैनेट है। तो ये जो प्लैनेट जो है ना, प्लैनेट इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर और बाहर में। जो अंदर वाले प्लैनेट हैं इसको इंटीरियर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, और आंतरिक ग्रह के नाम से, ठीक है। और जो ये बाहर वाले हैं ना इसको एक्सटीरियर प्लैनेट के नाम से बोलते हैं, और जोवियन प्लैनेट भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये जुपिटर और जो सैटर्न है ये गैसेस जायंट है, और यूरेनस और जो नेपच्यून है ये आइस जायंट है। तो ये सब फैक्ट को आप लोग नोट डाउन कर लेना। जुपिटर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, इसकी जो सैटेलाइट है वो गैनीमेड है। और जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे अधिक
जो है सैटेलाइट, यहाँ पर मोस्ट नंबर ऑफ द सैटेलाइट प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हो गया जुपिटर का। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर सैटर्न को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया कि ये लोएस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है और इसमें रिंग देखने को मिलेंगे। आपको इन सब प्लैनेट में भी रिंग्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जुपिटर में कुछ ज़्यादा ही क्लियर देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि रिंग देखने को मिलते हैं। लीस्ट डेंसिटी वाला प्लैनेट है और इसका जो सैटेलाइट है वो कौन सा है, टाइटन है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यूरेनस और नेपच्यून को। तो यूरेनस को यहाँ पर देखो, ये यूरेनस है, ये रोलिंग प्लैनेट है और ये ग्रीन प्लैनेट है, ग्रीनिश कलर का ये दिखता है। मीथेन गैस इसमें प्रेजेंट होता है जिस वजह से ग्रीन देखने को मिलता है। अब लास्ट है जो है नेपच्यून है और इसमें कॉपर बेल्ट होता है, तो ये लास्ट प्लैनेट है, ओके। अब और एक दो पॉइंट्स को यहाँ पर देख लेते हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं, ऑल प्लैनेट रोटेट, देखो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, लिख लेना, ठीक है। ऑल प्लैनेट रोटेट वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ये ईस्ट में रोटेट होता है, एक्सेप्ट टू वीनस, ठीक है। कौन कौन से हैं, वीनस और यूरेनस जो है, सॉरी ये वीनस नहीं है, वीनस इधर होगा। वीनस और जो यूरेनस है ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व नहीं, रोटेट करते हैं, ठीक है। ये जितने भी सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस बन सकते थे ना, सबको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो इसी तरह आगे भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। बहुत सारे बच्चे भाग भी गए होंगे, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इसी तरह से अगर हम पढ़ेंगे ना, तभी जो है जीएस और जीके जो है हमारे लिए इजी होगा। अभी ये नहीं होगा कि एक बार पढ़ लिए तो ख़त्म हो गया, आगे बार बार रिपीट होगा, जिससे कि माइंड में ये हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से आई होप आप सभी को समझ में आ ही गया होगा और याद हो जाएगा, ये टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का स्थलबद्ध बंदरगाह कौन सा है, स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री भी होता है, तो लैंडलॉक किसको बोलते हैं, ऐसा देश, ऐसी जगह जो समुद्री सीमाओं से वो टच नहीं करता हो, दैट इज़ कॉल्ड लैंडलॉक, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बंदरगाह की बात करेंगे, पोर्ट की बात करेंगे। तो पोर्ट जो है ना, दो तरह का पोर्ट है हमारे भारत में। यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है उसको मेजर बोलते हैं, मेजर की कैटेगरी में रखे हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो माइनर है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या है, स्थलबद्ध बंदरगाह यानी कि लैंडलॉक जो पोर्ट है वो कौन सा है। ऑप्शंस को देख लेते हैं, कोच्चि, पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड वाला होगा, विशाखापट्टनम, ठीक है। कोच्चि की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो कोच्चि जो ये केरला में है और क्वीन ऑफ अरेबियन सी इसको कहते हैं। पारादीप ओडिशा में है और चेन्नई जो सी पोर्ट है ये चेन्नई में ही है। अब यहाँ पर लैंडलॉक यानी कि स्थलबद्ध बंदरगाह की बात हुई है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, कितने हैं, अच्छा छोड़िए कितने हैं ये तो नहीं बताना है, कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है और सेकंड लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, ये आपको बताना है। या फिर मैं लास्ट में आपको ज़रूर से बता दूंगी कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4th नंबर। और एक यहाँ पर फैक्ट आप लोग ऐड कर लेना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो पोर्ट आते हैं ना वो 13 है, उसमें से 12 पोर्ट जो है ये गवर्नमेंट का है और एक पोर्ट जो है वो प्राइवेट है। प्राइवेट कौन सा है, ये एन्नौर में जो पोर्ट है ना, एन्नौर पोर्ट, वही जो है प्राइवेट है, एक पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 4th नंबर, किस राज्य में महिला साक्षरता फीमेल लिटरेसी रेट दर सबसे कम है, कौन सा राज्य है जिसमें लिटरेसी रेट फीमेल का सबसे कम है। ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट होगा बिहार, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में बिहार ना दे करके राजस्थान देना तो राजस्थान आप टिक करके आएंगे। अब देख लेते हैं कि बिहार की जो फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, तो यहाँ पर 61.8% है। सबसे कम की यहाँ पर बात हुई है लोएस्ट, तो हम लोग हाईएस्ट लिटरेसी रेट देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कौन सा स्टेट है, कौन कौन से नहीं है। तो वो जो है
केरला स्टेट है जिसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा और 96.2%। ओके, अब यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूटी की। ठीक है, कौन सा यूटी है जिसमें सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला जो यूटी है वो लक्षद्वीप है और लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो दादरा नगर हवेली है। ठीक है, ये तो लिटरेसी रेट की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग पॉपुलेशन की भी थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला स्टेट आप सभी को पता ही है वो कौन सा है, यूपी है। और सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो सिक्किम है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हुई है तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग देख लेते हैं कौन है, बिहार है। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है। इन सब फैक्ट्स को आपको नोट डाउन करना होगा। ये पॉपुलेशन वाली जो क्वेश्चंस है मैं पिछले क्लास में कराई हूँ, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस हो गया होगा। उस क्लास में अगर आप नोट किए हैं, नोट डाउन किए हैं, तो अब नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर किसने शहनाई बजाई थी? ऑप्शन है अल्लाह रखा खां, अमजद अली खां, हुसैन खां, बिस्मिल्लाह खां। ये जो वाद्य यंत्र जो वादक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप सभी को पता ही होगा कि जीके जीएस जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एग्जाम्स में। हर एक एग्ज़ाम में आप एमटीएस ले लो, सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, सब में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जीके जीएस। तो इस पर थोड़ा अधिक फोकस करें आप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां होगा। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खां को चारों शीर्ष सम्मान है, कौन कौन से आप लिख लेना। भारत रत्न इनको 2001 में मिला है, पद्म विभूषण जो है 1980 में मिला है, और पद्म भूषण जो है 1968 को, और पद्म श्री जो है इनको 1961 को मिला है। ठीक है, ये तो हो गई शहनाई वादक। अगर कौन है पूछेगा तो ये बिस्मिल्लाह खां ऑप्शन में होगा, तो कर देना है टिक, चारों शीर्ष इनको मिला है। अब अल्लाह रखा खां यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो अल्लाह रखा खां जो है ये तबला वादक हैं। ठीक है, और अमजद अली खान जो है ये क्या बजाते हैं, ये चीज़ आंसर आपको करना है क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको कवर किया है। और हुसैन खान जो है ये शहनाई वादक है। ओके, आपका होमवर्क है कि अमजद अली खान क्या बजाते हैं। यहाँ पर वाद्य यंत्र यानी कि वादक की बात हुई है, तो आप एक पॉइंट लिख लेना कि विलायत खान जो हैं वो सितार वादक हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, और पन्ना लाल घोष जो है वो ये बांसुरी वादक हैं। ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और करते चलेंगे। नोट डाउन करेंगे ना तो आप बहुत ही अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, बाद में रिवीजन कर सकते हैं। और अपना लिखा हुआ जो है ना सब बहुत जल्दी आपको याद हो जाता है। किसी दूसरे का नोट से जितना जल्दी याद नहीं होगा उतना आपका जो अपने हाथ से आप लिखे होंगे वो चीज़ याद होगा। तो आपको बताना है, होमवर्क है कि अमजद अली खान कौन सा वादक बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना एमटीएस में पूछा गया था। 20 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सिक्किम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए है हक जो है इसका आंसर तो हम करेंगे, लेकिन ये सारे स्टेट जो आप देख रहे हैं इनमें कौन कौन से नृत्य जो है प्रचलित है उस चीज़ को भी कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 वाला जो है हक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है। और त्रिपुरा की कुछ और नृत्यों का नाम लिख लीजिएगा, बिजहू है, होजागिरी है और मायमाती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिक्किम का देख लेते हैं। सिक्किम के जो नृत्य हैं यागकू है, सिकमारी है और याक है। राजस्थान का देख लेते हैं, ये तो इजी है, आप लोग सुने होंगे ये नाम। कालबेलिया है, झूमा है, घूमर और गणगौर है। ये जो गणगौर वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ आगे क्वेश्चन आएगा और ये भी एमटीएस में पूछा गया है। आंध्र प्रदेश की कुछ नृत्य को देख लेते हैं। कुम्मी है, बोनालू है, मधुरी है और लंबाडी है। ये सारे जो है इम्पोर्टेंट नृत्य हैं जो इन राज्यों से संबंधित है।
क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस में ये भी पूछा गया है, 20 जून को ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। द वाइट टाइगर, अनटचेबल्स, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, आवर स्टोरी नीड्स नो फिल्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये चेतन भगत ने लिखा है। चेतन भगत की जो और एक मूवी बनी हुई थी, जो उनका उपन्यास था, वो क्या था, हाफ गर्लफ्रेंड। ओके, अब देखते हैं कि इन सब बुक्स उपन्यास को किसने लिखा है। फर्स्ट जो द वाइट टाइगर है, इसको अरविंद अडीग ने लिखा है। ठीक है, और अनटचेबल्स जो है, इसको मल्कराज अरविंद ने लिखा है। और थर्ड नंबर तो मैं बता ही दी, चेतन भगत। और आवर स्टोरी नीड्स नो फिल्टर, इसको जो है सुदीप नागरकर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है। ये भी 20 जून को पूछा गया था। ये क्वेश्चन एमटीएस में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला होगा, भगवान शिव और देवी पार्वती जी की। राजस्थान का गणगौर पर्व जो है, ये भगवान शिव और देवी पार्वती जी से संबंधित है। ओके, यहाँ पर पर्व यानी कि उत्सव की बात हुई है राजस्थान राज्य की। तो और एक दो पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग उत्सव के नाम को लिख लेते हैं, मोमासार उत्सव और पुष्कर मेला। ठीक है, इम्पोर्टेंट और भी जितने उत्सव हो सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा। ओणम जो फेस्टिवल है वह केरला में मनाया जाता है, और केरला में ही और एक फेस्टिवल है त्रिशूर पूरम। ओणम और त्रिशूर पूरम जो है, ये केरला का फेस्टिवल है। और पोंगल जो है, ये तमिलनाडु का है। हम्पी उत्सव विजयनगर में मनाया जाता है। साओ जोआओ जो है, ये गोवा में उत्सव मनाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है। ठीक है, ये भी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर जो अधिक क्वेश्चन है वो एमटीएस अभी 2022 वाला 23 में एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसी से मैं यहाँ पर ली हूँ, ताकि आगे जो है आपको पता लग जाए कि जीके में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एमटीएस एसएससी एमटीएस में। ओके, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो ये आप सभी को पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी को कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में, तो रसिया से। फंडामेंटल ड्यूटी से हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ा गया है। और जब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के टाइम में बस 8 पॉइंट्स थे, और उसके बाद 42वें संशोधन 1976 के बाद 10 पॉइंट्स थे, और अभी जो है एट प्रेजेंट 11 पॉइंट हैं। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटी में 11 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, समस्याओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है 11 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट यही है। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अभी तो मैं एक पॉइंट आपको बताई, और भी जो 10 पॉइंट है ना, उसको आप ज़रूर से मतलब नोट डाउन कर लेंगे। गूगल में देखो, या फिर बुक है तो बुक से सर्च करके लिख लो ये, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, मंगल वाद्य के नाम से कौन सा वाद्य यंत्र को जाना जाता है। शहनाई है, संतूर है, सरोद है और मृदंग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शहनाई है। और शहनाई वादक कौन है, इसी हम लोग लेक्चर में कवर किए हैं, बिस्मिल्लाह खां है। और बिस्मिल्लाह खां जो है 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। और हुसैन खां भी जो है ये शहनाई वादक हैं। संतूर की बात हुई है तो संतूर वादक भी हम लोग देख लेते हैं, भजन सपोरी और शिव कुमार शर्मा।
ये जो हैं संतूर वादक हैं। सरोद वादक कौन कौन हैं? अमजद अली खान हैं और इन्हीं के 2 बेटे हैं, अमान अली खान और अयान अली खान, ये सरोद वादक है। मृदंग वादक देख लेते हैं यहाँ पर, टी गोपाल कृष्णन और पालघाट आर रघु, ये मृदंग वादक हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता लग ही गया कि यहाँ पर हम लोग कैसे कवर करने वाले। देखो 10 क्वेश्चन का मतलब 10 ही नहीं किए हैं हम लोग, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने कवर किए हैं। तो इसी तरह से कवर करते हुए आगे भी चलेंगे। कल की जो क्लास है वो इंग्लिश की क्लास होगी। आप जीके की क्लास कर रहे हैं तो इंग्लिश की क्लास भी आप करो, क्योंकि इंग्लिश और जीके जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सभी को पता ही है। सेशन अगर अच्छी लगी तो सेशन को शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो है 10 बजे अगर वीडियो अपलोड हो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, ये टाइमिंग 10 बजे का है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इंग्लिश की क्लास में और फिर जीके की क्लास। ऑल्टरनेट डेज में ये क्लास होता रहेगा।